तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस करने वाले हैं। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो बहुत ही टफ लेवल के हैं, जिनको करने में थोड़ी बहुत क्या होती है, प्रॉब्लम आपको होती है। बट अगर ऐसे क्वेश्चन आपने कर लिए तो डेफिनेटली बाकी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो जल्दी से सभी बच्चे एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए, अपने क्लास में आ जाइए और क्लास चीज़ों को हम एक सही तरीके से एक सही वे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चे आ जाओ सभी लोग, जो बच्चे अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं उनको भी जोड़ लो बच्चों, और चीज़ें चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाकी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, हमने इसके क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर दिया। आप लोग उसको वीडियो देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे जाएंगे, कहाँ बोलते प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे और बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में। तो आज के जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन है 10/x+y + 2/x-y = 4 एंड 15/x+y - 9/x-y = -2। यानी ये भी क्वेश्चन है कल वाले क्वेश्चन जैसा है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो कंसीडर कर लेंगे लेट 1/x+y को हम मान लेते हैं a एंड 1/x-y को हम मान लेते हैं b। नाउ द इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10a + 2y = 4। एक काम हम और कर सकते हैं, पूरा का पूरा टर्म 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 5a + y = 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 15a - 9। अच्छा यहाँ पे आई एम रियली सॉरी, यहाँ मुझे b लेना था ना, क्या लेना था, b लेना था, यहाँ पे हम b लेंगे, दोनों जगह मिस्टेक हो गया। तो ये क्या बना था हमारा 10a + 2b, ये हो गया 5a + b = 2। यहाँ पे भी y नहीं रहेगा, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा 9b = -2। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बड़ा सिंपल है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते किससे, 9 से कर दो। 9 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 × 5 = 45 a + 9b = 9 × 2 = 18। और ये जो पहला इक्वेशन है उसको एज इट इज़ रहने दो बच्चों, उसमें हम कोई भी करेक्शन नहीं करेंगे। कर दिया। अब दोनों का साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंस है तो ऐड करेंगे, तो ये 9b से -9b कट गया। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 5 5 10 का 0, 4 1 5 1 6 60a = यहाँ पे देखो बच्चे ये माइनस हो जाएगा तो 18 में से 2 जाएगा तो 16 आएगा। हमें a की वैल्यू चाहिए तो a = हो जाएगा 16/60। अच्छा ये 4 से कट रहे हैं, देखो 4 से काटो, 4 4 जा 16 और 4 15 जा 60। अब नहीं कटेगा तो a की वैल्यू आ गई 4/15। बट हमें पता है बच्चों, क्या पता है, बट a जो है वो किसके बराबर है, 1/x+y के बराबर है। देन क्या हो जाएगा 1/x+y जो हो जाएगा वो इक्वल होगा किसके, 4/15 के। रेसिप्रोकल करेंगे तो x+y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 15/4। ये इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना बच्चे, ये जो a की वैल्यू आई है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, या 2 में रखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जैसे वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, देखो बच्चे इक्वेशन 2 आपका हो जाएगा 15 × a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4/15 है, -9b = -2। तो 15 से 15 कैंसिल, 4 - 9b = -2। तो माइनस इस 4 को अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो 9b = क्या हो जाएगा, -2। 4 को ट्रांसफर करिए, 4 इस साइड प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस का 4, -9b = -4 -2 -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
b इक्वल टू 6/9 आएगा। और बच्चे यहाँ देखो 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा कट रहा है तो काट दो, b इक्वल टू क्या हो गया 2/3। बट बच्चे हमें b की वैल्यू तो नहीं चाहिए, बट हमें पता है, यहाँ पे लिखेंगे बट b जो है किसके इक्वल है 1/x माइनस वाई के। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की जगह आ जाएगा 1/x माइनस वाई इक्वल टू 2/3। अब करना क्या, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3/2। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ये बता दो बच्चों। यहाँ पे हमने जहाँ तक बात की, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड। तो जिस अगर प्रॉब्लम नहीं बच्चे तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए जल्दी से सभी लोग। एक लाइक तो बनता है बच्चों, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चलो अब ये हो गया ना। अच्छा, इक्वेशन 3 क्या था अपना, इक्वेशन 3 था x प्लस वाई इक्वल टू 15/4। ये इक्वेशन 3 था। इनको सॉल्व करो तो देखो ये दोनों माइनस वाई प्लस वाई ये कट गया, x कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू, अब 3/2 प्लस 15/4 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम आएगा 4। 2 को 4 बनाना पड़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 प्लस 15 यानी 2x इक्वल टू कितना आ गया 6 प्लस 15/4। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/4 या x इक्वल टू आ जाएगा 21/4 2 जा 8। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आ गई बेटा x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन नंबर 3 या 4 में जहां आपका मन करे रख दो। आई विल सजेस्ट कि 3 में रख दो। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 21/8 प्लस वाई इक्वल टू 15/4। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/4 माइनस 21/8। तो मैं इसके नीचे नहीं जाऊँ, इधर साइड में मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो बच्चे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा 8, 4 है, 4 को भी 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 15 2 जा 30 माइनस 21, तो y इक्वल टू कितना आ गया 9/8। बस हो गया ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो बेटा बाल्टी अब बता दो इसमें क्या किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात, आ रही है तो बताओ, उसका सलूशन करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, श्योर, वेरी गुड। तो बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखो बच्चे। ओके, तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे बच्चे तो क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ देखो कह रहा है 71x प्लस 37y इक्वल टू 253 और 37x प्लस 71y इक्वल टू 287। अब देखो बच्चे है क्या इसमें, ठीक। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं बिल्कुल डिफरेंट है, हमें किसी को इक्वल करना है तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ये इक्वेशन हमारा 1 और ये इक्वेशन हमारा 2। किसी को भी हम इक्वल करें तो अगर हम मान लीजिए हमें x को यहाँ पे एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे 37 से और दूसरे वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे 71 से। 37 और 71 ये को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो हमें पता है अगर कोई प्राइम नंबर है कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको हम एज इट इज़ आप इस तरीके से लिख देंगे। अब बच्चे देखो यहाँ जब 37 में हम 71 में 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2627x और 37 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1369y इक्वल टू 253 में मल्टीप्लाई करेंगे 37 से तो आ जाएगा आपका 9361। अब सही बताऊँ मैंने पहले मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक है, आप लोग भी करके देखना यही आएगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए मैंने पहले कर दिया था। फिर से 37 में 71 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो यही आने वाला है, इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। 71 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50,041y और जब 287 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 20,377। और एक और बात बताऊं बच्चों, यहाँ पे आपको 37 वाला मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। 71x प्लस
37y इक्वल टू 253 था, हमने 37 से मल्टीप्लाई किया। 37x प्लस 71y इक्वल टू 287 था, हमने 71 से मल्टीप्लाई किया। हम जब इस टर्म को एलिमिनेट कर रहे हैं, मतलब 71 इंटू 37x प्लस 37 का स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 1369y और ये आ गया 9361, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 71 इंटू 37x प्लस 71 का स्क्वायर होता है 50, 41y इक्वल टू ये आ जाएगा 20,377। तो बच्चे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ में आ रही बात? यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक बच्चे, तो हम अपना आते हैं सोल्यूशन पे। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 5041 है, जिसमें से हम माइनस करने वाले हैं 1369 को। माइनस करो बच्चे, तो 11 में से 9 गया 2 आ गया, यहाँ बचा 3, कैरी दिया 13 में से 6 गया तो 6 7 13, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 9 3 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, तो ये बचा हमारा -3672y बचा। और यहाँ से जब हम 20,377 से माइनस करेंगे 9,361, देखो 7 में से 6 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा, 3 से 3 0, और 20 से ये कितना आ जाएगा आपका 11, कितना आ जाएगा बेटा 11 है ये, तो कितना आ गया 11016, वो भी किस में, माइनस में, तो माइनस से माइनस कट गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 11016 अपॉन 3672। अब जरा सा बच्चों 3672 में आप मल्टीप्लाई करके देखो 3 का, बस मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, डजंट मैटर, मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9, सॉरी माफ करना, 3 2 जा 6 होगा ना, 3 3 जा 9 ही होता है, बट यहाँ 2 है। 3 7 जा 21 का 1 कैरी आ गया 2, 3 6 जा 18, 18 और 2 20 का 0 कैरी आ गया 2, 3 3 जा 9 2 11। क्या कुछ ऐसा मिलता जुलता आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है बच्चों, कितनी बार में कट गया 2 टाइम में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। देखो ये है जरूर बड़ा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ बच्चे बहुत छोटा सा है, बट एक बता बेनिफिट क्या है इसका, इसको करने का ट्रिक है, क्या है इसको करने का ट्रिक है। तो जब कोई चीज़ करने का ट्रिक होता है ना तो वो आसान हो जाती है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब इस y की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन 1 या 2 में रख दो, ये आपकी मर्जी है। तो हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखना चाहो 1 में, 2 में रखना चाहो 2 में, जैसा मन करे। तो ये हो जाएगा 71x प्लस 37 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू 253। तो ये हो जाएगा 71x इक्वल टू 253। यहाँ पे इधर प्लस में है, इधर ट्रांसफर को तो माइनस में, तो 7 2 जा 14 का 4 कैरी आया 1, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 74। तो x इक्वल टू माइनस करो बच्चों, तो 3 में से जाएगा नहीं, 13 में से 4 जाएगा तो 9, ठीक, 13 में से 4 जाएगा तो 9, यहाँ बचेगा कितना आपका 4, 14 में से 7 जाएगा तो 7, और यहाँ पे कितना हो गया 1 अपॉन 71। अब इतना आ गया ना, तो अभी किससे कटेगा बच्चों, जरा सा देखो, वन 79। अगर हम 71 में 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 आ रहा है, ज़्यादा जा रहा है, इतने से नहीं आ रहा है। क्या ये इतना ही रहेगा इसका आंसर? कौन सा क्वेश्चन है 32? एक मिनट इसका आंसर चेक कर लेते हैं, मुझे नहीं लग रहा है 32। का डिफरेंट आंसर आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 कहाँ गया, ये रहा 32 एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है और वाई इक्वल टू 3 आ रहा है।
x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, कहाँ मिस्टेक हुआ है हमसे? 32, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, तो कैलकुलेशन तो सब कुछ सही है। एक बार चेक करते हैं। 71x प्लस 37y इक्वल टू 253 है, ठीक है सर। 37x प्लस 71y इक्वल टू 287 है, ठीक है सर, क्वेश्चन तो सही है। 32, ओके, क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, तो ऐसा करते हैं ना, एक और मेथड है मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उससे ट्राई करते हैं, देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, एक और मेथड है, ये नहीं काटना है बच्चों, इसको काटना है। उस मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, हो जाता है कभी कभी। अभी कहाँ गड़बड़ हुआ है ये देखना पड़ेगा। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है ना, हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिले तो पहले ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब आपको ऐसे इक्वेशन मिले, जब नंबर आपके क्या रहे बहुत बड़े बड़े रहे, तो इनको एक ये तरीका है, दोनों को ऐड कर दो। तो LHS को हम LHS में ऐड करेंगे और RHS को हम RHS में ऐड करेंगे। 253 प्लस 287, देखो बच्चों ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 71x और 37, तो 718 का 8 और 7310, तो 108x प्लस इनको भी ऐड करेंगे तो ये भी आपका 108y आ जाएगा, इक्वल टू इसको ऐड करो तो 7 3 10 का 0 कैरी 1, 8 to 10 10 3 13 13 14 का 4 कैरी 1, 2 to 4 1 5। इन दोनों में 108 कॉमन है, कॉमन ले ले तो x प्लस वाई इक्वल टू बचेगा आपका 540 अपॉन 108। अच्छा 540 108 दोनों डिविजिबल है, दोनों क्या है, डिविजिबल है, डिवाइड करो तो 2 से अगर डिवाइड कर 2 5 जा 2 4 जा, बच्चे एक मिनट रुको यार, इसको सीधे सीधे हम अगर कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर इसको हम इतना कर ले तो 51 जा 50 10 जा 2 5 जा, बस, यानी हमारे पास ये 108 नीचे आ गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 5 आ गई। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3, क्या बोलेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या कर देना है, अब हम करेंगे ऐड नहीं, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 आ जाएगा आपका, दो इक्वेशन यहाँ से माइनस करो तो 71x प्लस 37y में से हम माइनस करने वाले हैं 37x प्लस 71y को, तो LHS माइनस किया तो RHS भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 71x प्लस 37y माइनस 37x माइनस 71y इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो देखो 87 ज़्यादा है 53 कम है, तो 8 में से 3 गया तो 4 आ गया आपका, सॉरी 7 में से 3 गया तो 4 आ गया, 8 में से 5 गया तो 3 आ गया, माइनस 34। यहाँ 71x में से 37 माइनस करो तो यहाँ बच्चे 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे बचा कितना 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा 34x, और यहाँ बचेगा माइनस 34y इक्वल टू माइनस का 34। तो अगर मैं 34 को कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 34 बचेगा, या फिर x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 34 अपॉन 34, ये कट जाएगा -1 आएगा, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये इक्वेशन नंबर 4। अब देखो दो इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल गए, ये दो इक्वेशन, अब करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2 2 जा 4, ठीक है, कहीं मिस्टेक हुआ था, अब सही है। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, सॉरी इक्वेशन 3 में रख दो, तो ये हो जाएगा
2 प्लस वाई इक्वल टू 5, या फिर y इक्वल टू 5 माइनस 2, या y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3 आ गया। तो अब ये सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था वही उस तरीके से करने में। तो बच्चे अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि जहाँ पे आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा अटपटांग दिखे, ऐसे उल जुलूल वैल्यू दिखे, तो उल जुलूल वैल्यू को आपको जब सॉल्व करिएगा तो आप इसको इसी अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो ये वाले भी क्वेश्चन है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है, तो इसके लिए भी हम वही करने वाले हैं, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो अब क्या कर देंगे, हम करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करो तो ये हो जाएगा 270x प्लस 131y प्लस 131x प्लस 217y इक्वल टू 913 प्लस 827। यानी जो ऐड करना था तो सारे टर्म्स को हम क्या कहें इजिली ऐड कर लिए हैं। अब जब ऐड करेंगे तो ऐड करो बच्चों कितना होता है, तो x को x में ऐड करेंगे तो देखो कितना 7 1 8 और 3 और 1 हो गया 4 और 2 और 1 हो गया 3, 348x इतना ही आएगा ना बेटा, बताते चलो प्लस अब y वाले टर्म को ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, y वाले टर्म में हो जाएगा 131 और 217, आना तो इतना ही है 348 ही आएगा बट y आएगा। इनको ऐड करेंगे तो 7 3 10 का 0 और 2 1 3 3 1 4 और 9 8 17 1740। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? अब देखो बच्चे दोनों में ही 348 कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लो तो बच्चेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740। तो यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1740 अपॉन 348। जरा सा 348 में आप 5 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो 5 8 जा 40 का 0 कैरी आ रहा है 4, 5 4 जा 20, 20 और 4 24 कैरी है 2, 5 जा 15 टू 17 कट गया क्या, बिल्कुल। तो थोड़ा सा स्मार्ट होंगे और इसको काट देंगे, तो यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 5 आ गया, कितने आ गए 5 आ गई। इसको बोलो इक्वेशन नंबर, अच्छा 1 2 ले रखा है तो उसको 3 बोलो, इसको क्या बोलो 3 बोलो। अभी क्या करना है, इक्वेशन 1 से माइनस करना है इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है माइनस करना है। तो LHS को LHS से, यानी 217x प्लस 131y माइनस 131x और प्लस 217y इक्वल टू 913 माइनस 827। LHS को LHS से, RHS को RHS से। तो जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे ये हो जाएगा 217x प्लस 131y माइनस ये देखो बच्चे क्या हो जाएगा 131x और ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर का साइन चेंज होगा तो हो जाएगा माइनस 217y इक्वल टू, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखो 13 में से 7 जाएगा तो 6 आएगा, यहाँ बचा 0 9 तो 1 कॉमन देंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 86, बस इतना ही आएगा। अब इसको देखो बच्चों माइनस करो तो 200, अगर हम देखो बच्चे 217 से 131 माइनस करें तो 7 में से 1 जाएगा तो 6, अब बचा कितना, यहाँ 1 में से 3 जाएगा नहीं, 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो गया 8, 86 बच रहा है। तो ये हो जाएगा 86x माइनस 86y इज इक्वल टू 86। तो बच्चे यहाँ में सीधे सीधे अगर x माइनस वाई इक्वल टू 1 लिख दूँ तो कोई समस्या तो नहीं होगी बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना बेटा समझने में, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब करना क्या है, ऐड इक्वेशन 3 and 4, 3 और 4 को ऐड कर दो बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये जैसे 3 और 4 को ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा, ये कट गया, x आ गया 2x इज इक्वल टू 5 1 6, x इज इक्वल टू 3।
x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई, और इसी x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, तो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, तो बताओ बच्चों इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ गई। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम जैसा लग रहा है क्या आपको? देखो 23, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 34। क्या कह रहा है? 23x माइनस 29y इक्वल टू 98 और 29x माइनस 23y इक्वल टू 110। तो ये दोनों इक्वेशन में क्या है, ये टर्म्स माइनस का दे दिया है, बट खैर कोई नहीं, करना इसको उसी तरीके से जैसे हम बाकी दो क्वेश्चन को करते आ रहे हैं। इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1, इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, हम इनको पहले ऐड करते हैं। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो जैसे 1 और 2 को ऐड करेंगे तो LHS को ऐड करेंगे हम किसके साथ? LHS के साथ, और RHS को ऐड करेंगे हम RHS के साथ। तो देखो 23x और ये माइनस 29x दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 9 और 3 कितना होता है? 12 का 2, कैरी आया 1, 2 2 4 1 5, 52x माइनस ये दोनों माइनस, तो ये भी कितना आ जाएगा? 52x इक्वल टू, इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा 8, 9 1 10 का 0 और 1 और 2, 208 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 208 आ जाएगा। अच्छा क्या हो जाएगा? 52 यहाँ से कॉमन होगा, क्या बचेगा? x माइनस, हाँ ये y होगा ना, x माइनस वाई इक्वल टू 208 आ गया। ठीक है बच्चे, अब करना क्या है, x माइनस वाई तो रहने दो, ये 208 अपॉन कर दो 52, कितना कर दो? 52। अब जरा देखो ये 4 टाइम कटेगा क्या? बिल्कुल बच्चों 4 टाइम से धड़ाम से चला जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। इसको बोलो इक्वेशन नंबर, हाँ बच्चे 3 होगा ना यार, बता दिया करो जहाँ गलती हुआ करे। तो ये कितना हो गया? x माइनस वाई इक्वल टू 4, जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अब क्या करेंगे सर? तो सिंपल है, अब हम बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1। मैं यहाँ पे 2 माइनस 1 को लो क्या? हाँ 2 माइनस 1 कर लो, 2 माइनस इक्वेशन 1, जानबूझ के मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 29x माइनस 23y, एक ब्रैकेट में रखना, माइनस कीजिएगा 23x माइनस 29y इक्वल टू 110 माइनस 98। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29x माइनस 23y माइनस 23x माइनस माइनस प्लस 29y इक्वल टू, बच्चे माइनस करोगे तो देखो 98 से 2 गया, ये आ जाएगा 12। ठीक है, ऐड कर लो, 8 2 10 का 0, 9 1 10 11, बस हो गया। अब यहाँ देखो 29 में से 23 जा रहा है, तो कितना आ जाएगा? 6x आएगा, और 23 प्लस 29, तो ये प्लस का 6x इक्वल टू 12। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर, इक्वेशन नंबर 4। बस करना क्या है, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड 3 एंड 4। 3 और 4 को क्या हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो जैसे ही 3 और 4 को हम ऐड करेंगे बच्चे, वी कैन सी दैट कि ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो ये तो कट गया, x कितना आ गया? 2x इक्वल टू 4 2 6, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 3 आ गई। ओके, अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को उठा के आप मैं तो कहूँगा 4 में रखो, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4। तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 माइनस 3, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 1। तो बताओ बच्चों इतनी बात समझ में आ गई? इस इतनी बातों में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी बेटा जी, अब देखिए ये क्वेश्चन, अब इन क्वेश्चन को अगर कैसे किया जाए, बताओ बताओ बताओ। ठीक है,
इनका सिंपल सा एक फंडा है, करना क्या है, ये जो नीचे आपको एक्स वाई दिख रहा है ना दोनों में, इनको एकदम स्प्लिट कर दो। क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 5y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6, या फिर x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, ये बचेगा 2 अपॉन वाई प्लस 5 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन एक्स वाई माइनस 5y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू -3। यहाँ भी देखो y से y कट गया, x से x कट गया, तो ये आपका 4 अपॉन वाई माइनस 5 अपॉन एक्स इक्वल टू -3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो करना क्या है, सर ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ना, तो बस कुछ नहीं करना। अच्छा सॉरी, लाइन टेढ़ी हो गई तो सीधी कर लेते हैं। ये दोनों कट जाएंगे तो 2y और 4y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 अपॉन वाई इक्वल टू, ये दोनों ऐड करोगे तो बचेगा केवल और केवल 3/1। तो 3 1 जा 3 2 जा, तो यानी बच्चे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2/1 इक्वल टू 1/1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और y की वैल्यू को आप फ्रॉम इक्वेशन 1 ये क्या हो जाएगा 2/2 प्लस 5/x इक्वल टू 6। तो ये तो कट गया, 1 आ गया, तो ये हो जाएगा 5/6 इक्वल टू 6 माइनस 1, 5/x इक्वल टू 5, और 5 1 जा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू क्या हो गई बच्चे 1 हो गई। तो जल्दी से बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे बढ़ते हैं बच्चे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आजी अब ये क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे चीज़ों को आप एज्यूम करके चलोगे, मानोगे कि माना लेट, तो यहाँ देखो 1/3x प्लस वाई है प्लस 1/3x माइनस वाई है, तो हम मानेंगे कि लेट 1/3x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है a के, एंड 1/3x माइनस वाई जो है वो किसके इक्वल है b के। ये a और b वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को, a और b में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, एक बार बता दो बच्चों मुझे, a और b में तो किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए बेटा, आराम सी बात है। अब क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगा आपका, ये बनेगा a प्लस बी इक्वल टू 3/4, इक्वेशन नंबर 1 बोलो इसको, और ये हो जाएगा a/2 माइनस b/2 इक्वल टू -1/8, इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये जैसे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि डिनोमिनेटर का 2 तो कट जाएगा, और ये हो जाएगा -1/4, और ऊपर मेरे पास था a प्लस बी इक्वल टू 3/4। दोनों का साइन डिफरेंट है, काट दो, a कितना हो गया 2a। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/4 प्लस 3/4। तो बेटा जी 2a इक्वल टू 4 का तो 4 रहेगा, -1 प्लस 3 हो जाएगा, मतलब 2a इक्वल टू देखो कितना हो गया 2/4 कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू 1/2, या फिर a इक्वल टू हम इसको 1/4 बोल सकते हैं। और जब a इक्वल टू 1/4 आ गया, बट हमें पता है बट a की वैल्यू किसके बराबर है, a की वैल्यू 1/3x प्लस वाई के बराबर है। सो यहाँ से 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4, और हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई किसके बराबर होगा 4 के बराबर। इसको कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर 3। आप क्या करेंगे, जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर दो, तो a की वैल्यू है 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4, तो b इक्वल टू हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 - 1 2/4, और जब डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1/2। एंड बट वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे बट b किसके बराबर है 1/2
3x माइनस वाई के बराबर है, तो यहाँ से हम जब इसको इक्वल करेंगे तो 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2, या फिर 3x माइनस वाई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 4। अब करना क्या है, हम करेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये तो कट गया, 3 3 कितना हो गया, 6x इक्वल टू 6। तो 6 से 6 कटेगा 1 टाइम में, x इक्वल टू आ गया 1। और इस 1 की वैल्यू आप कहीं पे रख दो, इक्वेशन 3 और 4। तो हम बात कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू भी आपका 1, यानी x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 आ गई। तो बोलो बच्चे यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, एक बार बता दो हाँ या ना में, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। जिसका भी कोई डाउट हो पूछ सकता है बच्चों। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ भी देखो बच्चों वही कंसीडर करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि लेट 1/x प्लस 2y जो है वो इक्वल है a के, और 1/3x माइनस 2y जो है वो इक्वल है b के। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, नाउ थोड़ा सा मैं इसको और ठीक, अब इक्वेशन हो जाएगा a/2 प्लस ये हो जाएगा 5/3b इक्वल टू -3/2। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसमें क्या होने वाला है, इसमें होने वाला है 5/4a माइनस 3/5b इक्वल टू 61/60। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चे करना क्या है, मैं आपको सिंपल से एक तरीका बताऊं। ऊपर वाले में 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन बहुत लंबा होगा। सिंपल से एक करना क्या है, ऊपर वाले में बच्चे ऊपर नहीं छोड़ो, ऊपर नहीं ऊपर नहीं ऊपर नहीं ऊपर नहीं ऊपर नहीं करना है, कुछ जो भी करना है नीचे करना है। ये 5/4 दिया है ना बच्चे, तो फिर ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ सिंपल हो जाए कुछ ऐसा, तो नहीं वो सोच रहा है तो कोई बात नहीं। करना क्या है, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा a/4, बट 5/4 चाहिए ना इसको, तो यहाँ पे 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब सही है। तो 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5a/4 आ जाएगा, प्लस 5 5 25 बाई 3 2 6b हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 5 3 15 और 3 2 6 2 2 4। अब बच्चे देखो दोनों का साइन, इन दोनों का साइन सेम है, तो इनको हम माइनस करेंगे। ये भी माइनस और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कट गया, ये दोनों माइनस है, तो जब इनको सॉल्व करेंगे, मतलब दोनों माइनस है तो ऐड करना पड़ेगा हमको। दोनों माइनस है तो क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे। तो बच्चों ऐड करो, कितना आ जाएगा, तो 25/6 को अगर हम ऐड करेंगे 3/5 से, तो 25 5 125, 6 3 18 अपॉन 5 3 30। तो ये आ जाएगा कितना, 8 5 13 का 3 कैरी 8 5 13 का 3 और 12 1 13 14 143 अपॉन 30। तो यहाँ बचेगा आपका, दोनों माइनस है तो -143 अपॉन 30 b इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 61/60 माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा 15/4। तो एलसीएम तो 60 ही आएगा, यहाँ तो 61 हो जाएगा, लेकिन 4 को हमें करना है 60, तो 15/15 करेंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 2 2 5 225। अब देखो 5 और 1 कितना हो गया, 6 6 2 8 और ये 2 286/60। आई एम राइट, 15 225 ना, बिल्कुल।
तो अब देखो बच्चे कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 286/60। अब थोड़ा सा ना कैलकुलेशन करो, बच्चे नहीं हो, 31 सा 30 मारो, 32 सा 60 कर दो, यहाँ से डिवाइड करोगे 143, अरे बाबा रे बाबा, देखो भाई -143 b इक्वल टू 143, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 143/143, कटेगा बेटा 1 माइनस के साथ, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -143। बोलो बच्चे, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई बता सकता है यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? अगर नहीं है तो वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दो यार, जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए जल्दी से सभी लोग। ओके चलिए बच्चे, जो भी बच्चे आ रहे हैं अपना एक बार नाम जरूर बता देंगे कि सर हम कहाँ से हैं और किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये भी जरूर बताएंगे, ठीक है। समझ में आया बेटा? तो हमारा 1 आ गया, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। अब जब b की वैल्यू 1 आ गई तो हम क्या करेंगे, इस बट हमें पता है, बट b इक्वल टू हमने कितना मान रखा है, b की वैल्यू हमने मान रखा है 1/3x - 2y। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/3x - 2y इज इक्वल टू -1/1, या फिर ये हो जाएगा 3x - 2y इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक, क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। नाउ putting the value of b in equation 1, इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो 1 कितना था हमारा, a/2, ये हो जाएगा -5/3 इक्वल टू -3/2। तो इसको ट्रांसफर कीजिए, तो a/2 ये हो जाएगा -3/2 और +5/3। तो बच्चा पार्टी a/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और 5 × 2 = 10। 2 से कटेगा ये 3 टाइम में, ऊपर बचेगा 1, तो a इक्वल टू 1/3 बचेगा। बट हमें पता है a किसकी वैल्यू है, a किसकी वैल्यू बच्चों, a जो वैल्यू है वो है यहाँ पे देखो, ये रही वैल्यू, ये हो जाएगा 1/x + 2y इज इक्वल टू 1/3। तो यानी मैं इसको x + 2y इक्वल टू 3 बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोलेंगे सर, ठीक है, बिल्कुल हम इसको बोलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखो बच्चे, यहाँ पे देखोगे तो 2y और 2x है ना, तो करना क्या है, ऐड इक्वेशन 3 और 4, 3 और 4 को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 3x - 2y + x + 2y इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3 और +3 को ऐड करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ देखो -2y से +2y कैंसिल हो गया, 3x + x कितना हो गया, 4x इक्वल टू 2, या फिर x इक्वल टू मैं 1/2 बोल दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, अरे कुछ नहीं सर, सब सही है, ठीक। अब इस x की वैल्यू को आप कहीं रख दो, हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन 4, तो ये हो जाएगा 1/2 + 2y इक्वल टू 3। पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया, 1 + 4y इक्वल टू 3 × 6, 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 1, तो y इक्वल टू 5/4। तो यहाँ पे आपकी 2 वैल्यू आ गई x और y की। बोलो बच्चे, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे गिवन है अगला क्वेश्चन, सेम एज इट इज जो हमने लास्ट में किया था। हम मान लेंगे इसको कि 1/3x + 2y जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है a के, एंड हम यहाँ लेट लिख लेते हैं, लेट, एंड 1/3x - 2y जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है b के। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2a + 3b इक्वल टू 17/5। ये अच्छा, इसका डिनोमिनेटर अगर आप अलग करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मत करो, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5
ए प्लस बी इज इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आपको समझ में आ गया वो किसको इक्वल करना है, बी को इक्वल करो क्योंकि वो इजी है। तो ये हो जाएगा 15a प्लस 3b इक्वल टू 6, और ऊपर क्या था हमारा 2a प्लस 3b इक्वल टू 17/5। माइनस 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 ये कट गया, यहाँ 15 में से 2 जाएगा तो 13a इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 17/5, तो 5 6 जा 30 माइनस 17/5 मतलब कितना आ गया 13/5, 13a। 13 से 13 कट गया, a की वैल्यू आ गई 1/5, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। बट हमें पता है, बट a किसके बराबर है, a बराबर है 1/3x प्लस 2y के बराबर है। सो 1/3x प्लस 2y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/5 के। तो बच्चे 3x प्लस 2y किसके बराबर हो जाएगा 5 के। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। हो गया। नाउ अभी हम करेंगे वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में रखिएगा, ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/5 प्लस b इक्वल टू 2। तो 5 से 5 कट गया, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी b इक्वल टू कितना आ गया 1। b इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब b की वैल्यू कितनी है, b की जो हमारा b है वो है एक्चुअली कितना, b है आपका 1/3x माइनस 2y इक्वल टू 1/1, यानी 3x माइनस 2y किसके बराबर 1। ये इक्वेशन नंबर आपका 4। अब देखो ये 2y और ये भी 2y, तो बस करना क्या है, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 को क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो जैसे 3 और 4 को ऐड करेंगे तो LHS को हम ऐड करेंगे LHS के साथ, और RHS को हम ऐड करेंगे RHS के साथ। ठीक है, तो LHS हमारा हो गया, RHS क्या है 5 + 1, 2y से 2y कट गया, 3 3 6, x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 1। अब ये जो 1 की वैल्यू आई ना, आप इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 2 कहीं 3 और 4 कहीं रख दो, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा 3 + 2y इक्वल टू 5, तो 2y इक्वल टू कितना हो गया 5 - 3 मतलब 2, तो y की वैल्यू 2/2 मतलब 1। तो यहाँ भी इजीली हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा जी, अभी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सभी को, कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो 38 हो गया, 39 देखो। अब बच्चे यहाँ भी देखो ये सेम एज इट इज क्वेश्चन है, इसमें भी करना क्या है, फर्स्ट वाले टर्म में हम पूरे में एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे एक्स वाई से। तो ये हो जाएगा 3 2x/xy प्लस y/xy इक्वल टू 7xy/xy। तो ये तो कट गया, यहाँ से y कट गया, x कट गया, तो बच्चा क्या अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फालतू परेशान है बाहर। तो 3 2 जा 6x प्लस ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, अच्छा यहाँ तो y बचा था ना, तो यहाँ पे क्या y रखेंगे बच्चों, देखो x कट गया, y बचा, तो 3 2 जा 6/y प्लस यहाँ पे 3/x इज इक्वल टू 7। इसको बोले इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसके साथ करेंगे नीचे वाले इक्वेशन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 3x/xy प्लस 9y/xy इक्वल टू 11। हमने इस xy को उठा के नीचे डिवाइड कर दिया, तो x से x कट गया, y से y कट गया, तो 3/y प्लस 9/x इक्वल टू 11। ये इक्वेशन नंबर आपका 2। तो इतनी बात समझ में आए बच्चे, हमारे 2 इक्वेशन यहाँ पे आ गए। अब करना क्या है, देखो अब करना क्या है, ये 3/y ये 6, तो अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 3 2 जा 6/y प्लस 18/x इक्वल टू 11 2 जा 22 हो गया।
और ये 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 7 हो गया। अब देखो ये तो कट गया, कैंसिल हो गया, माइनस करेंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 18 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 15/x आएगा, और 22 में से 7 जाएगा तो भी 15 ही आएगा। 15/1 मान लेते हैं, 15 से 15 कट जाएगा तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 6/y प्लस 3 इक्वल टू 7। तो 6/y इक्वल टू 7 माइनस 3, 6/y इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 4। तो अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6/4, 2 2 जा 2 3 जा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो ये भी आपका क्या होगा, सोल्यूशन हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 39 का। आते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका क्वेश्चन 40, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या थोड़ा सा, क्या बच्चों, डिफरेंट है। तो यहाँ पे गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी, इसको बोले इक्वेशन नंबर 1, और ax माइनस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बोले इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन 1 और 2 हमारे सामने क्या है, विजिबल है। हमारे सामने क्या बच्चों, विजिबल है। तो क्या करेंगे हम, देखो अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा पहले तो, हाँ, हमने क्या करना है, हमने किसी एक को एलिमिनेट करना, तो हम इस इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, b से। तो इक्वेशन 1 में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा bx प्लस by इक्वल टू ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि पूरे टर्म में होगा ना, इस पूरे टर्म में, हर टर्म में। तो यहाँ पे बच्चों देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी वाई और प्लस बी वाई कैंसिल, ए एक्स प्लस बी वाई, तो ए एक्स प्लस बी एक्स, ये कर लीजिए। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अब इनको जोड़ेंगे तो प्लस बी माइनस बी, ये कैंसिल, बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ से एक्स कॉमन ले लो तो बचेगा ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। बच्चे यहाँ एक्स इक्वल टू, देखो अच्छा इन दोनों में भी तो ए कॉमन है, तो बचेगा ए प्लस बी बचेगा अपॉन ए प्लस बी, कट गया ए प्लस बी से, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ए आ गया। अब इसी एक्स की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा a प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, तो a से a कट गया, y की वैल्यू b आ गई। तो बस बच्चा पार्टी आपका ये आज का सेशन तो यहीं पे क्या होता है, ख़त्म होता है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर अभी कोई भी डाउट रहता है रिगार्डिंग कि इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कि नहीं सर ये क्वेश्चन अभी नहीं समझ में आया, आप फिर से बताइए, तो कोई नहीं, आप पूछना, फिर से बताएंगे हम। ठीक है, और कोशिश करिए कि आपके दोस्त मित्र यार भी आए। कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, लेकिन अभी भी जो स्ट्रेंथ हमें चाहिए वो स्ट्रेंथ अभी अवेलेबल हमें नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मित्र यार दोस्त हैं उनको भी अपनी क्लास में लेकर आइए। क्लासेस यहाँ पे मैथ्स की रेगुलर चल रही हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन बाद हम आपका MCQ सीरीज़ भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखना, खुश रहिएगा।